हेलो फ्रेंड, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं? चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिससे कि 12, 24, 36, 45 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष आता है। तो देखिए दोस्तों, आपको आ गया छोटी से छोटी संख्या। बताए थे आपको कि अगर किसी प्रश्न में आ जाए तो समझिए कि आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो लीजिए एलसीएम लीजिए, दी हुई संख्या का एलसीएम लीजिए। तो संख्या क्या है दोस्तों? 12, 24, 36 और 45 है। इसका हम लोग लेंगे एलसीएम। तो बताइए कि इसका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 360 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 360 है। और कहता है कि प्रत्येक दशा में आपको शेष क्या बचे? 6 बचे। तो शेष को क्या करते हैं दोस्तों? जोड़ देते हैं। तो लीजिए जोड़ दिए। तो अब जोड़ के इसका मान कितना आ गया? 366। यानी यही आपका आंसर हो गया। शेष को क्या करते हैं हम लोग? जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि 200 से 300 के बीच, देखिए दोस्तों कंडीशन लगा दिया। तो जहाँ पर भी आपको कंडीशन लगा दे तो समझिए कि आपको एलसीएम की बात कह रहा है। तो कह रहा है कि 200 से 300 के बीच ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिन्हें कि 6, 8 तथा 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष आता है। अब देखिए दोस्तों, आपको लगा दिया कंडीशन। तो कंडीशन लगा दिया तो आपको देखिए कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। जब कंडीशन आपको लग गया तब ये क्या आपको है? ये आपको लग गया कंडीशन, शर्त लग गया कि 200 से 300 के बीच आपको संख्या ज्ञात करना है, केगो दूगो। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं जब आपको कंडीशन लगा रहा है तब। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको एलसीएम लेना है। तो जो संख्या दिया गया है 6, 8, 9, यही आपको क्या है? संख्या है। तो इसको एलसीएम लेंगे। तो इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 72 आएगा। चलिए 72 आ गया। अगर कंडीशन नहीं लगता तो क्या करते हैं? जो शेषवा आपको है उसको, यानी शेष आपको दिया 3 ना, इसको क्या करते? इसमें जोड़ देते हैं। यही आपका हो जाता आंसर। लेकिन कंडीशन लग गया कि 200 से 300 के बीच में दो संख्याएं निकालिए, है ना। तो तब तो भाई देखिए कैसे निकालते हैं। तो आइए इसको लिखते हैं पहली संख्या। कैसे निकालते हैं पहली संख्या? तो देखिए जो आपका एलसीएम दिया है उसमें पहली संख्या मतलब कि हम लोग स्टार्ट करते हैं पहली संख्या से। तो पहली संख्या का मतलब कि 1 से गुना करेंगे, है ना। एलसीएम में जो एलसीएम निकाल के आया है। अब प्लस जो शेषवा है, तो शेष को क्या करेंगे दोस्तों? इसको जोड़ेंगे हम लोग। तो शेष को क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। तो शेष कितना आपको है? 3 है। तो 3 को क्या किए हम लोग? जोड़ दिए। तो कितना इसका मान आया? 75। तो देखिए तो 200 से 300 के बीच में है? नहीं है। 75 क्या है? 200 से 300 के बीच में नहीं है, इसलिए आपको ये संख्या नहीं होगा। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट आपको चेक करेंगे। यानी अब आपको जब पहली नहीं सेट किया तो दूसरी संख्या को चेक करेंगे। तो क्या करेंगे? जो एलसीएम है इसमें 2 से गुना करेंगे। ऐसी करके आपको चेक करते रहना। जो आपको कंडीशन को फॉलो कर देगा वही आपको हो जाएगा आंसर। तो देखिए तो इसमें आपको 3 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 72 दूना 144 और 3 कितना हो गया? 145 है। ये भी आपको 200 से 300 के बीच में नहीं है। इसका मतलब कि ये भी क्या है? आंसर गलत है। अब क्या करेंगे कि फिर नेक्स्ट मैंने ऐसे ही आपको चेक करते रहना है। तो आइए अब तीसरी संख्या को देखते हैं। तो तीसरी यानी क्या 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 करेंगे कि एलसीएम में 3 से गुना करेंगे, है ना। और क्या करेंगे? जो शेषवा है सब में जोड़ते जाएंगे। तो देखिए तो 72 तिया कितना आपको आ जाएगा? 72 तिया आ जाएगा 216 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 219 है। अब देखिए तो 200 से 300 के बीच में ये संख्या है 219 है।
है, इसका मतलब कि एगो संख्या मिल गया। आपको कहता है कि 2 गो संख्या निकालिए, तो मतलब कि एक और निकालना पड़ेगा। तो आइए आपको एक और यानी चौथी संख्या निकालिए। तो देखिए, तो 72 गुने 4 से गुना करेंगे। तो देखिए आप क्या करेंगे, +3 को जोड़ेंगे। तो देखिए कितना इसका आएगा, इसका आ जाएगा 291। यानी ये भी संख्या क्या है, 200 और 300 के बीच में है। तो ये आपको 2 संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा था। तो 2 संख्या ज्ञात हो गया, कौन कौन, एगो 219 है और एगो 291। यही क्या हो गया, आपको संख्या ज्ञात हो गया। तो इस तरह जब कंडीशन लगा रहे तो इस तरह से आपको हल करेंगे। लेकिन स्टार्ट करेंगे हम लोग पहली संख्या, दूसरी संख्या आपको चेक करते जाएंगे। और जो आपको शेषफल है तो आपको जानते ही हैं कि शेषफल को आपको क्या करते हैं, जोड़ के लिखते हैं। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, देखिए या तो कंडीशन दिया रहेगा या फिर आपको लिखा रहेगा कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर, देखिए 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर शेष क्या बचता है, 3 आता है। लेकिन देखिए आपको फिर लगे कंडीशन, लेकिन 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है। इसका मतलब क्या कि मैं 9 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेष नहीं बचने का मतलब कि पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे कि सबसे पहले जो दी हुई संख्या है उसको एलसीएम लेंगे, है ना। तो देखिए तो एलसीएम कौन कौन संख्या है, 5, 6, 7, 8। इसको क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इसका लेंगे तो देखिए इसका कितना एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा आपको 840। देखिए क्या हो गया, 840। अगर मान लें कि ये लाइन ना होता कि लेकिन 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता, तो जो आपको पहलका शेष दिया है उसको जोड़ के आंसर कर देते हैं। लेकिन आपको कह रहा है कि लेकिन 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं आता है। देखिए तो क्या करेंगे हम लोग कि अब आपको जैसे बताया थे कंडीशन लेके वैसे बनाना है। तो कंडीशन वाला क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, तो आपको निकालना पड़ेगा आपको पहली संख्या, है ना। क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा पहली संख्या। तो कैसे निकालते हैं, जो आपको एलसीएम निकाले हैं तो एलसीएम में पहली संख्या मतलब कि 1 से गुना करेंगे। अब प्लस अगर शेष है तो शेष क्या करा कि 3 शेष आता है, तो 3 जोड़िएगा तो कितना आपको आ जाएगा, 800 हो जाएगा 43 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा दोस्तों, 843 है। अब कहता है कि इसमें भाग दीजिएगा 9 से तो कोई शेष नहीं आना चाहिए। यही कहता है कि ऐसा संख्या निकालिए कि 9 से जब भाग देंगे तो कोई शेष नहीं बचे। इसका मतलब कि 9 से पूरा पूरा कट जाए। तो देखिए ये 9 से क्या होगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब कि अब आगे बढ़ेंगे, अब नेक्स्ट संख्या को देखेंगे। मतलब कि अब देखेंगे दूसरी संख्या को। तो दूसरी संख्या कैसे निकालते हैं दोस्तों, यानी वही एलसीएम जो दिया गया है 840, है ना। इसमें गुना करेंगे, जब दूसरी है तो 2 से गुना करेंगे और प्लस है, जब 2 है तो क्या करेंगे हम लोग, 2 से गुना करेंगे और प्लस लिखते हैं शेषवा। तो शेष आपको कितना दिया गया है, 3। तो 3 आपको जो दिया गया आपको सब में जुटेगा। तो देखिए तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1683। क्योंकि 840 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको 1680, या 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 1683। अब इसको देखेंगे, इस जो संख्या आपको आया 1683, इसको चेक करें कि 9 से पूरा पूरा भाग लगता है कि नहीं, है ना। अगर 9 से पूरा पूरा भाग लगेगा इसका मतलब कि शेष नहीं बचेगा। तो भाग ला के देखेंगे तो देखिए 9 से कटने का तरीका है कि जोड़ के कट जाएगा। इस सारी संख्या को जोड़ देंगे और 9 से अगर इस संख्या जोड़ के कट जाए तो समझिए कि ये संख्या कट जाएगा। देखिए तो 8, 3, 11, 11 और 6, 17, 18, यानी इस संख्या का जोड़ 9 से कट गया, यानी 18। इसका मतलब अगर संख्या का जोड़ 9 से कट गया, इसका मतलब कि 9 से ये पूरा संख्या कट जाएगा। इसका मतलब कि हमें संख्या मिल गया, इसका मतलब कि ये सही हो गया, कोई आपको शेषफल नहीं बचा, पूरा पूरा कट गया।
तो संख्या कौन मिल गया आपको, ये संख्या मिल गया आपको 1683। यानी आप बोल सकते हैं कि 1683 के रूप में संख्या मिल गया। यानी ये संख्या जो मिल गया, तो देखिए जो यहाँ पर कहता था कि 5, 6, 7, 8 से भाग दीजिएगा तो शेष 3 आएगा। आप भाग दे के देख लीजिएगा, 5, 6, 7, 8 से जो इस संख्या आया, इसमें भाग दे के देखिएगा तो सभी संख्या से भाग दे के देखिएगा तो आपको शेषफल क्या बचेगा, 3 बचेगा। लेकिन 9 से भाग दीजिएगा तो शेषफल 0 बचेगा। इसका मतलब कि एक कंडीशन को फॉलो कर दिया, इसलिए आंसर आपको 1683 होगा, है ना। जो संख्या आया देखिए 5 से, 6 से, 7 से, 8 से बारी बारी से भाग देके देखिएगा, शेषफल आपको रियल में कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन यही संख्या को 9 से भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या होगा, 0, मतलब कि शेषफल नहीं बचेगा, ठीक ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सोचना है। अगर मान लें कि ये भी अगर 9 से नहीं करता तो फिर आपको नेक्स्ट आपको देखते तीसरी संख्या निकालते। अगर वो भी नहीं करता तो फिर चौथी संख्या निकालते। ऐसे करके जो संख्या 9 से कटता पूरी यानी शेषफल नहीं आता, इसका मतलब कि पूरा कटता, तो वैसा संख्या हमको निकालते जाते, जहाँ मिल जाता वहाँ उसको स्टॉप कर जाते और वही आपका आंसर हो जाता। तो संख्या कितना मिल गया आपको, 1683। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात क्या है जिससे 4, 6, 8 तथा 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं आता है। मतलब कि 4, 6, 8, 9 से भाग देंगे तो कोई शेष नहीं बचता। इसका मतलब कि पूरा कट जाता है। लेकिन देखिए पर दे दिया लेकिन 13 से भाग देने पर 7 शेष बचता है। अब देखिए तो ये इसमें भी आपको दे दिया कंडीशन। तो कंडीशन अब यहाँ पर आपको दे दिया है छोटी से छोटी संख्या, तो एलसीएम निकालेंगे द्वितीय संख्या का। तो देखिए पहला काम क्या निकालिए, एलसीएम 4, 6, 8 और 9, इसका एलसीएम निकालिएगा दोस्तों। तो इसका एलसीएम दोस्तों कितना आएगा दोस्तों, इसका एलसीएम आएगा आपको 72। कितना आएगा, 72 आएगा। लेकिन 72 तो आपको नहीं लिखना है, क्योंकि कंडीशन दिया गया है लेकिन करके, तो आपको इसको भी तो फॉलो करना है कि 13 से भाग ला के देखना है कि 7 आता है कि नहीं। तो पहले तो आप संख्या निकालिए। तो कैसे निकालते हैं, तो आप निकालिए पहले पहली संख्या। तो पहली संख्या कहने का मतलब कि जो एलसीएम निकाले हैं उसमें पहली मतलब कि 1 से गुना कीजिए और प्लस शेष। देखिए यहाँ पर कहता है कि कोई शेष नहीं बचता है। शेष नहीं बचता इसका मतलब कि शेषफल 0 हो गया। तो कितना हो गया, 72 में से 72 और 0 जोड़ेंगे तो 72 का 72 है, संख्या आ गया 72। अब देखते हैं भाग दे के, जो संख्या आपको 72 आ गया, अब भाग दे के देखते हैं 13 से भाग दे के देखते हैं कि शेषफल 7 आता है कि नहीं। अगर शेषफल 7 नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट आपको संख्या को जांचेंगे। ऐसे करके आपको जांचते रहेंगे, जो आपको शेषफल 7 दे देगा 13 से भाग देने पर वही आपको संख्या हो जाएगा। तो देखिए तो भाग देंगे 13 से, संख्या मेरा कितना भी आया, 72 आया। अब 72 में क्या करा कि 13 से जो संख्या आया उसको 13 से भाग दे के देखिए, अगर शेषफल 7 आता है तो आपको ये संख्या आपको यही आपको आंसर हो जाएगा। तो देखिए तो भाग देंगे 13 से 72 में, तो 13 पचे 65 है, यानी शेषफल बचेगा 7। इसका मतलब कि शेषफल मेरा क्या होगा, ये 7 दे रहा है। तो संख्या मेरा क्या हो गया, संख्या मेरा 72 हो गया जी। यानी 72 क्या हो गया, आंसर। यानी बोल सकते हैं कि आंसर कितना होगा, 72। चूँकि देखिए 13 से भाग दीजिएगा 72 में, संख्या कितना आया था, 72 आया था। तो देखिए तो 72 में थोड़ा सा रफ करते हैं, 72 में 13 से भाग दीजिएगा तो 13 पच्चे होता है 65, यानी शेषफल बच गया 7। यानी 13 से भाग दिए इस संख्या में 72 में, तो शेषफल क्या बच गया, 7। इसका मतलब कि कंडीशन को फॉलो किया तो संख्या क्या हो गया, 72 ना। तो 72 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो जो कंडीशन को फॉलो कर देगा आपका आंसर हो गया। अगर मान लें कि यहाँ पर एक संख्या 7 नहीं देता तो फिर आपको दूसरी संख्या चेक करते, अगर दूसरी नहीं अगर देता है तो फिर आपको तीसरी चेक करते। तो जो आपको 17 से भाग देने पर संख्या अगर शेषफल 7 देता है वही आपको संख्या आंसर हो जाता है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 13 का वह सबसे छोटा गुणज क्या है।
13 का गुणज कहने का मतलब क्या कि 13 से भाग लगना चाहिए, है ना। अगर कहेगा कोई संख्या कि इतना का गुणज, इसका मतलब कि वो संख्या से भाग पूरी पूरी लगना चाहिए, है ना। तो वही कह रहा है कि 13 का वह सबसे छोटा गुणज, 13 का वह सबसे छोटा गुणज क्या है जिसे 4, 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले तो हमको लेना है एलसीएम, चूँकि आपको कंडीशन वाला है कि 13 का वह सबसे छोटा गुणज, तो आपको मिल गया कंडीशन। इसका मतलब कि हमको लेना पड़ेगा एलसीएम, है ना। तो एलसीएम लीजिए। तो जो दी हुई संख्या है, कौन संख्या दिया गया है, 4, 5, 6, 7, इसको हम लोग लेंगे एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे 4, 5, 6, 7 का, 4, 5, 6, 7, 8 है ना, 8, 4, 5, 6, 7, 8 है। इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, इसका एलसीएम निकल के आएगा आपको 840 है। तो ये तो अभी आपको संख्या भी इसका आंसर होगा, क्योंकि कहता है कि 13 का वह सबसे छोटा गुणज। अब देखना है कि 13 का सबसे छोटा गुणज मतलब कि 13 से पूरा पूरा कटने वाला। अगर हम कहेंगे कि 8 जो है 2 का गुणज है, इसका मतलब कि 8 जो है 2 से पूरी पूरी कट जाएगा। तो अगर इस तरह क्वेश्चन आता है कि इसका गुणज, इसका मतलब कि जितना का गुणज कह रहा है उससे वो संख्या पूरी पूरी कटना चाहिए। तो देखिए, तो ये तो आपको एलसीएम आया। अब आते हैं हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं पहली संख्या। तो देखिए, तो पहली संख्या कितना आपको आएगा, तो जो एलसीएम रहता है इसमें गुना करते हैं हम लोग। पहली संख्या कहा तो पहली से, अगर दूसरी संख्या कहेगा तो दूसरी से, जो यहाँ कहेगा संख्या उसी से गुना करते हैं, और साथ में क्या करते हैं, प्लस शेष को क्या करते हैं, एलसीएम में जोड़ते हैं। तो एलसीएम ये है, तो एलसीएम क्या करेंगे हम लोग, 3, तो कितना हो गया 843। शेषफल देखिए 2 है, शेषफल कितना है, 2 है, 3 नहीं है, तो कितना आएगा 842 है। अब कहता है कि जो संख्या 842 आया है इसको चेक कीजिए कि 13 का गुणज है कि नहीं। इसका मतलब कि 13 से भाग लगता है कि नहीं। तो भाग देखिए 13 से लगेगा, इसका मतलब कि ये संख्या अभी 13 से भाग इसमें नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट चेक करेंगे, है ना। ऐसे आपको दूसरा चेक करेंगे। दूसरी संख्या, तो यह क्या करेंगे, 840 गुने दूसरी कहा तो 2 से गुना करेंगे प्लस, शेष कितना है 2, तो क्या करेंगे 2 को जोड़ेंगे, तो ये कितना इसका मान आएगा 1680 आएगा। 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 1682। अब आपको संख्या क्या 1682, ये देखते हैं कि 13 से कटेगा कि नहीं। तो ये भी आपको 13 से नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे तीसरी चेक करेंगे। देखिए, तो 840 में जब तीसरी कहा तो 3 से गुना करेंगे, और शेषफल क्या करते हैं 2 जोड़ते हैं, तो ये किसका मान आएगा, यानी 2522 है। अब इसको देखते हैं कि 13 का गुणज है कि नहीं, मतलब कि 13 से भाग लगता है कि नहीं। तो ये क्या होगा, ये संख्या जो है, ये संख्या 2522 है, ये 13 से पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब कि 13 का गुणज है, 13 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो क्या हुआ 13, इसका मतलब कि 13 से पूरा पूरा कट गया, समझ 13 का गुणज है। तो आपको आंसर क्या हो गया, इसलिए आंसर 2522। चूँकि अब ये दोनों क्या है, आपको नहीं कटता इसलिए इसको काट दिए हम, और ये आपको 13 से कटता है, इसका मतलब कि आपको ये सही हो गया। तो संख्या कौन है जिसमें 13 से भाग लगा रहे हैं, वही संख्या क्या हो गया, आंसर हो गया। तो संख्या कितना गया 2522 है। अगर ये भी नहीं आता तो आपको चौथा संख्या निकालता, पाँचवा निकालते, छठा निकालते, जहाँ आपको कटता 13 से वही आपको आंसर लिखना होता। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपको 2522, जो 13 से पूरी पूरी कट जाएगा।